अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, शान टीवी की स्पीड न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं अफराज जबीन, पेश है आज की स्पीड न्यूज़। अपोजिशन पार्टियों ने पार्लियामेंट के बाब दाखिला पर एहतजाज करते हुए जंतर मंतर एहतजाज के दौरान स्टूडेंट्स पर बरसाई गई लाठियों का हिसाब मांगते हुए नारे लगाए। प्रियंका गांधी समेत अपोजिशन अरकान पार्लियामेंट ने हुकूमत और दिल्ली पुलिस के खिलाफ जमकर नारे लगाए। वाज़ेह है कि पार्लियामेंट के मानसून इजलास के पहले दिन से ही दिल्ली पुलिस के स्टूडेंट्स पर बरबरीत के खिलाफ अपोजिशन हुकूमत के खिलाफ महाज आराई में मसरूफ़ है। ख़वातीन की खुद मुख्तारी और दिफाई शोबे में बढ़ती महारत की सताइश करते हुए वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि हिंदुस्तानी ख़वातीन ने न सिर्फ समंदर पर जीत हासिल की है बल्कि उन लोगों के मुंह पर तमाचा रसीद किया है जो ये कहते थे कि हिंदुस्तानी ख़वातीन क्या कर सकती है। समंदर पर दीक्षिणा मुहिम की तकमील के मौके पर राजनाथ सिंह ने IAS त्रिवेणी की सह फरीकी तमाम ख़वातीन अमले से मुलाकात भी की। राहुल गांधी ने पार्लियामेंट के बाहर भी एक प्रोग्राम के दौरान मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि एक इमेज बनाई गई है, अमित शाह हीरो है जबकि नरेंद्र मोदी भगवान है। इस इमेज को बनाए रखने में हजारों करोड़ खर्च किए जा रहे हैं। मीडिया, दिल्ली पुलिस, RAF सबको इस काम पर लगा दिया गया है ताकि इमेज का गुब्बारा फूट ना जाए, मगर इमेज का गुब्बारा फूट चुका है। एक इमेज बनाई हुई है, Amit Shah is hero of the nation. Narendra Modi is like God. गुब्बारा बना रखा है, हजारों करोड़ रुपए लगे हैं उसमें सस्टेन करने के लिए, उसमें हवा भरनी पड़ती है रोज। आप लोगों का भी प्रयोग होता है, मीडिया का भी प्रयोग होता है, सिक्योरिटी फोर्सेस, RAF, दिल्ली पुलिस, कि भैया गुब्बारा ना फट जाए। राहुल गांधी ने मजीद कहा कि दिल्ली में एहतजाज कर रहे स्टूडेंट्स पर गोलियां चलाई गई। हमने भी हुकूमत की है, हमें मालूम है कि गोलियां कब और किसके हुक्म से चलाई जाती है। अमित शाह ने पैलेट गन्स के इस्तेमाल, लोगों पर लाठियां चलाने और बरक़ी डंडों के इस्तेमाल का हुक्म दिया था। अमित शाह नहीं जानते थे क्या हो रहा है, वो तो नाअहल है। दोनों सूरतों में अमित शाह को जाना होगा। भोपाल में किसानों के एहतजाज में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। एहतजाज कर रहे किसानों को मुंतशर करने के लिए पुलिस ने लाठियों का इस्तेमाल किया। बड़े पैमाने पर खड़ी गई रुकावटों के हिसार को तोड़कर मुजाहिरीन ने चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश मोहन यादव के घर का घेराव करने की कोशिश कर रहे थे। मुजाहिरीन को गिरफ्तार करके ले जाने वाली बसों को भी किसानों ने रोकने की कोशिश की। मजमूई तौर पर भोपाल में किसानों के एहतजाज ने फिर एक मरतबा मध्य प्रदेश की बीजेपी हुकूमत के पसीने छुड़ा दिए। चीफ मिनिस्टर कर्नाटक DK शिव कुमार ने अपने एक्स हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो अपने कांग्रेस साथियों के साथ लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी के पार्लियामेंट से खिताब का मुशाहिदा करते हुए देखे जा सकते हैं। DK शिव कुमार ने कैप्शन में लिखा कि लोकसभा में राहुल गांधी की बेबाकाना तकरीर सुनने का मौका मिला जो मेरे लिए काबिले फ़ख्र लम्हा है। फिर एक मरतबा चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ की जबान से बाबर और औरंगजेब के नाम अदा होना शुरू हो गए हैं। उत्तर प्रदेश में तेजी के साथ बदलते अवामी जहन को शायद बाबर और औरंगजेब के नामों से रोकने की कोशिश में योगी आदित्यनाथ मसरूफ हो गए हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि तकसीम पैदा करने वाले लोग वो हैं जो बाबर और औरंगजेब के नाम को अपना रोल मॉडल मानते हैं। यहां पे अच्छी कनेक्टिविटी होनी चाहिए, सदगुरु की बड़ी प्रतिमा खड़ी होनी चाहिए, पार्क का सुंदरीकरण होना चाहिए। और आज जब मैं यहां पे आया, मैं भी यहां पे संत निरंजन दास जी महाराज से यही कह रहा था। मैंने कहा आगे से आपके कार्यक्रम के लिए जहां ये मंच लग रहा है, यहां पे पार्क हम लोग सदगुरु रविदास जी महाराज की पावन जन्म भूमि को ही समर्पित करवाएंगे। उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर और सीनियर बीजेपी लीडर केशव प्रसाद मौर्य ने यूपी में एक जलसा से खिताब करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी के दो पहिए हैं, एक पहिया खुशामदी का तो दूसरा पहिया गुंडागर्दी का है। 10 साल के इख्तिदार के बावजूद बीजेपी के पास रियासत उत्तर प्रदेश में दोबारा इख्तिदार हासिल करने के लिए शायद अब कोई दूसरा मौजू बाकी नहीं रहा है। यही वजह है कि चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ बाबर और औरंगजेब के नाम की माला जप रहे हैं तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी की नाकामियों की बुनियाद पर दोबारा वोट हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं।
ऐवान राज्यसभा में संजय सिंह को बोलने नहीं दिया गया है क्योंकि आरएसएस और बीजेपी संजय सिंह को बोलने नहीं देना चाह रही है। ये बयान खुद संजय सिंह ने दिया है। आम आदमी पार्टी लीडर और रुकने राज्यसभा संजय सिंह ने एक वीडियो बयान जारी करते हुए हकायक को मंजर-ए-आम पर लाने का भी दावा किया है। आज संसद में जब मैं अपनी बात रख रहा था वंदे मातरम के बिल के ऊपर, और मैंने कहा कि वंदे मातरम का अपमान बिल्कुल नहीं होना चाहिए, राष्ट्रगान का अपमान नहीं होना चाहिए, राष्ट्रध्वज का अपमान नहीं होना चाहिए। और इस संदर्भ में मैंने ये बताया कि आरएसएस ने 52 साल तक तिरंगा झंडा आरएसएस के मुख्यालय पर क्यों नहीं फहराया। मैंने ये भी बताया कि किस तरह से राष्ट्रीय ध्वज के खिलाफ अभियान चलाती थी आरएसएस। कर्नाटक में बीजेपी लीडर और रुकने असेंबली यशपाल स्वर्णा ने राहुल गांधी को 24 घंटे नशे में रहने वाला करार दिया। इसके अलावा स्वर्णा ने कहा कि वो कांग्रेस राहुल गांधी और उनके खानदान को तबाह कर देंगे। स्वर्णा का वीडियो वायरल होने के बाद कर्नाटक पुलिस फौरी हरकत में आई और स्वर्णा पर एक मुकदमा दर्ज कर लिया है। इससे कबल 1992 में बाबरी मस्जिद की शहादत पर भी स्वर्णा ने कहा था कि ये तो सिर्फ वार्निंग है। कॉकरोच जनता पार्टी के जंतर मंतर पर धरने में अहम रोल अदा करने वाली एआईएसए लीडर और जेएनयू स्टूडेंट्स लीडर नेहा ने मोहम्मद जुनैद से मुलाकात की। नेहा ने कहा कि मुल्क का नौजवान तबका स्टूडेंट्स मोहम्मद जुनैद के साथ खड़े हैं। पुलिस के जबर और डराने व धमकाने की तमाम कोशिशों के खिलाफ तलबा तहरीक मुत्तहिद होकर जिद्दोजहद करेगी। कानवाड़ यात्रा के लिए उत्तर प्रदेश में तश्कील दिए गए रास्तों के हवाले से एसएसपी मेरठ अविनाश पांडे ने मीडिया को तफसीलात बताई। इसके अलावा हाईवेज और एक्सप्रेसवे के रास्तों से भी मीडिया को वाकिफ करवाया जहां से कानवाड़ यात्रा गुजरेगी। देखिए, पवित्र श्रावण मास कल से प्रारंभ हो रहा है। इसमें जो पड़ोसी राज्य हैं उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उन सभी से आने वाले वाहनों का मेरठ जोन में जो पूरा डाइवर्जन स्कीम है उसे एक बहुत विस्तृत डेलिब्रेशन के साथ बाद आदरणीय अपर पुलिस महानिदेशक महोदय के द्वारा और रेंज और जोन के सभी अधिकारियों के द्वारा डेलिब्रेशन के बाद बनाया गया है। इसका ये पूरा 20 पन्ने का प्रेस विज्ञप्ति है जो आप लोगों के ग्रुप में डाल दिया जाएगा। इसमें आज और 4 तारीख, ये 2 मुख्य तारीखें हैं। आज 29/7/2025 की रात्रि 12 बजे से 12/8/2026 की रात्रि 2400 बजे तक, और 4 तारीख से जो 2 डिफरेंट प्लान मेरठ जिले को प्रभावित करने वाले हैं उसके बारे में मैं आप सभी को ब्रीफ करूंगा। आसाम में सैलाबज़दा इलाके में फौजी जवान दिन रात अवाम के लिए काम कर रहे हैं। सैलाब से मुतासिरा इलाकों से अवाम को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का काम भी किया जा रहा है। अशिया ज़रूरी के फराहमी से लेकर पीने का पानी भी फराहम करने का काम फौजी जवान कर रहे हैं। दिल दहला देने वाली तस्वीरें भी आसाम से निकल कर सामने आ रही है। ईडी ने कोयले की गैर कानूनी तिजारत और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 25 मकामात पर छापामारी की है। झारखंड के धनबाद में छापामारी के दौरान ईडी के हाथ 1.5 करोड़ रुपए नकद मिले। मजमूई तौर पर 150 करोड़ के 88,000 की जब्ती का अंदेशा है। झारखंड में ईडी के जरिए जब्त की गई अब तक की यह सबसे बड़ी रकम है। शान टीवी की स्पीड न्यूज़ का सिलसिला यहीं पर ख़त्म होता है। अफरा जबीन और शान टीवी की सारी टीम को अब दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।